बोलिए भारत माता की। उधर से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील, आप सबके बीच में रहने वाली लोकप्रिय प्रत्याशी बहन शशि बाला जी, हमारे दुर्गेश्वर जी, पुरोला के विधायक मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथियों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे यहां पर कई बार आने का अवसर मिला है और कई बार मैंने यहां से संबोधन भी किया है, आप लोगों से कोई साथ बातचीत भी की है। लेकिन आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, आज जो मैं यहां पर आपका स्नेह देख रहा हूं, आज जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, और सीटियों में जो मैं ताकत देख रहा हूं, वो इस बात का सूचक है, वो इस बात को बताता है कि आपने शशि बाला जी को विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। यह उसमें से स्पष्ट दिखता है। मैंने बहुत सी रैलियां देखी हैं और मैंने बहुत से ऐसी भी रैलियां देखी हैं जिसमें स्टेडियम में लोग कुछ नीचे बैठे होते हैं, कुछ ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन यहां 3 स्टोरी और 4 स्टोरी बालकनी मैंने पहली बार देखी। छत में जगह रखने की जगह नहीं है। यह बताता है कि आप सब लोगों ने शशि बाला जी को भेजने का मन विधानसभा में बना लिया। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। शशि बाला जी पिछले बार चुनाव लड़ी थी, मौसम की खराबी के कारण मैं नहीं आ सका था। चुनाव ये हार गई, लेकिन चुनाव हारा, आपके प्रति सेवा करने का भाव नहीं हारा, उसको बनाए रखा। बताइए पूरे 5 साल ही आपके बीच में रही? बताइए पूरे 5 साल ही आपके बीच में रही? आपकी चिंता की, घर गांव में रही, सुख दुख में शामिल हुई। मित्रों, ये समय है अब कि आप 12 तारीख तक इनकी रक्षा कीजिए। आने वाले 5 साल तक फिर ही आपकी रक्षा करेंगे, ये आप आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा यह है कि देश को मोदी जी आगे ले जा रहे हैं और प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चिंता नहीं की जितनी देश की और प्रदेश की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और हिमाचल की। बताइए, कोरोना से अभी तक अमेरिका लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? यूरोप लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? चाइना लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? दूसरी बार लॉकडाउन हो गया चाइना में, और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश, यहां बैठे लोग बड़े नजदीक बैठे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। यह बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। 130 करोड़ के देश को 219 करोड़ डोज लगाकर, डबल डोज बूस्टर
9 महीने में 2-2 वैक्सीन बनाकर इस देश को तैयार किया मोदी जी ने कोरोना से लड़ने के लिए। और जयराम ठाकुर ने वैक्सीनेशन में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। बताइए, ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे विधानसभा में शशि बाला चाहिए, यह आपको ध्यान रखना होगा। आज बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हुई कि नहीं हुई? ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने कि नहीं बने? हम मोबाइल के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बने कि नहीं बने? हम स्टील में दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बने कि नहीं बने? हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यहां भी जो हमने कहा वो किया, और जो नहीं किया वो भी करके दिया है। हमने नहीं कहा था कि हम आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने दिया, मोदी जी ने दिया। हमने नहीं कहा था कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन मोदी जी ने आपको IIM दिया। हमने नहीं कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपको देंगे, लेकिन मोदी जी ने दिया, बिना वायदा किए हुए दिया। हमने नहीं कहा था कि हम 2 साल के अंदर अटल टनल बना करके भारत की सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन अब मोदी जी ने 2 साल में अटल टनल बना करके लाहौल स्पीति से और लद्दाख ले से सीधा जोड़ दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, जब विकास की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ती है। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप बताइए, आप सबके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? चूल्हा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हर चौथे महीने 2-2 हजार की किस्त पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? पहुंची कि नहीं पहुंची? आप बताइए, आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड और हिम केयर का कार्ड आपको दिया कि नहीं दिया? 5-5 लाख रुपए का आपको हेल्थ के दृष्टि से हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? और सालाना दिया। अगर आप 2022 में किसी गंभीर बीमारी के कारण आपका 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो 2023 में फिर से आपको 5 लाख मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आप बताइए, मोदी जी और जयराम जी ने आपकी चिंता की कि नहीं की? की कि नहीं की? पीछे से सुनना चाहता हूं, की कि नहीं की? मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप बताइए, आपको आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हर घर जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर घर पर पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पीने वाला पानी पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये आपको ताकत देने का तरीका है। चुनाव के ये मुद्दे हैं, इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं कि इस बार 12 तारीख को आपने हर तरीके का रिवाज बदल देना है। हमने अगर आपको सुरक्षा पहुंचाई, मोदी जी ने अगर आपकी चिंता की, उन्होंने आपकी जीवन की व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया, तो अब आपका जिम्मा बनता है कि 12 तारीख को इसको आगे बढ़ाने के लिए शशि बाला को विधानसभा में भेजिए, इसकी तैयारी कीजिए।